जितने भी हम गॉसिप करते हैं, मजा तो बड़ा आ रहा होता है चुगलियां करने में, लेकिन ये हमारे ऑरा को ब्रेक करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक कन्वर्सेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि 2026 में मैं किस एनर्जी के साथ एंटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक क्विक असेसमेंट कर लेते हैं। फील करना है, अर्थ को फील करना है। आप ये समझें कि आपकी जो ओवरलोडेड एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है और लाइटर एनर्जी राइज अप हो रही है, क्योंकि अर्थ में ऐसी पावर है। कहते हैं कि मौसमों के बदलने से ख्यालात और कैलेंडर के बदलने से हालात कभी नहीं बदलते, लेकिन ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो आपके हालात भी बदल देगी, आपके ख्यालात भी बदल देगी। क्योंकि अगर आपका ऑरा ही अलाइन कर दिया जाए 2026 के साथ, तो आपका ये बेस्ट एवर ईयर बन सकता है। आप बेस्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो आपने अपने ऑरा को अलाइन कैसे करना है, इस वीडियो में हम ऐसे इंस्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रैक्टिकल रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप 2026 को अपना बेस्ट ईयर बना सकते हैं। सो इमेजिन करें कि हम एंटर हो रहे हैं 2026 में, तो आप कैसी एनर्जी कैरी किए हुए हैं। जैसी एनर्जी आपकी एंड पर साल के होगी, आप उसी एनर्जी के साथ, उसी बैगेज के साथ अगर आप न्यू ईयर में एंटर हो रहे हैं, बेशक आपके गोल्स हैं, आप रेजोल्यूशंस आपने बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी वही है, आपका ऑरा वही है, तो आप कभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इस बारे में मेरी काफी सारे लोगों से बात हुई, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ गोल्स डिस्कशन को लेकर कि क्या गोल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। उनके गोल्स के मुताबिक तो बहुत अच्छे थे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने करंट ईयर में 2025 में आपने क्या अचीव किया। सो उनके जवाब में जो था, कुछ भी नहीं, साल गुजरा, हालात नहीं बदले, चीजें नहीं करके हुई। क्या वजूहात है, गोल्स भी थे, प्रैक्टिकल भी वो कर रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि आपका ऑरा ही अलाइन नहीं है आने वाले टाइम के लिए। मानो कि आपके बॉस ने कोई आपके साथ सख्त बात की है, आपको डांट पिला दी है, आप उसी एनर्जी के साथ जब घर आते हैं तो आप घर वालों पे एनर्जी निकालते हैं, डांट निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑरा अलाइन करना है 2026 के साथ। न्यू ईयर हमारे लिए तभी एक फ्रेश होता है जब हम अपने ऑरा को अलाइन कर लेते हैं उस न्यू ईयर के साथ, वरना साल नया तो आता है लेकिन हम पुरानी एनर्जी के साथ ही उसमें एंटर कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2026 में मैं किस एनर्जी के साथ एंटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक क्विक असेसमेंट कर लेते हैं। जी, आंखें बंद करें, आप क्लोज योर आईज। और आप क्या थके हुए फील करते हैं? इवन के आपने नींद भी की है लेकिन उसके बाद भी आप थके हुए फील करते हैं, या फिर आपका जो ब्रेन है वो फोगी है, दिमाग हर वक्त आपका फोगी रहता है कि आपको अनक्लियर बातें आपको समझ नहीं आ रही होती, या फिर आपके इमोशंस अनस्टेबल हैं, या फिर आप बहुत ही एक्सपेंडेड फील कर रहे हैं, आप बहुत ही अबंडेंस फील कर रहे हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की आपको एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। सो आपका क्या आंसर है? टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। मुझे बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस 2025 में। जो टोन आपकी सेट है वही टोन आपकी 2026 में चलने वाली है। तो अगर आपका ऑरा, जब आपका ऑरा इम्बैलेंस होता है तो उसके क्लियर साइंस होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सो फिजिकल साइन, अनएक्सप्लेन्ड फटीग। कई बार हम इतना थके हुए होते हैं कि हमसे अपनी थकन बताई नहीं जाती कि किस वजह से हम थके हुए हैं। नंबर 2 पर ब्रेन फोग। आप जो है ना, आपका ब्रेन अनक्लियर सा फील होता है कोई डिसीजन लेने में, चाहे छोटे छोटे दिन के मामलात हैं, तो ब्रेन फोगी होता है। नंबर 3 पर आपको फ्लू या फिर मौसमी बुखार, ऐसी छोटी मोटी इलनेस आपको आती रहती हैं। नंबर 4 पर आपकी चेस्ट हैवी और आपके जो शोल्डर्स है ना, ये आपके इनमें बहुत ज्यादा खिंचाव फील होता है। अगर आप इस तरह से फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी ओवरलोडेड है। अब आते हैं इमोशनल क्यूज की तरफ। अगर आपके मूड स्विंग होते हैं, आपको बात बेबात पर बहुत ज्यादा गुस्सा या इरिटेशन होती है, छोटी छोटी चीजें भी आप घर में कर रहे हैं तो आप इरिटेट हो रहे हैं, चाहे वो घर के काम ही क्यों ना हो, चाहे ऑफिस के काम क्यों ना हो, आप छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो इरिटेट हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचने की आप दुकान बने हुए हैं। समटाइम्स आप फील डिस्कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी जो सोल जब टायर्ड होती है ना, तो हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से हमारे फोन से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। हम किसी क्राउड में भी होना, हम वहां पर जाकर भी ऐसा
महसूस करते हैं कि जैसे मैं तन्हा हूँ, सबके बीच में होते हुए भी आपके अंदर एक तन्हाई का एहसास जागता है। अगर ऐसा है तो तब भी आपका जो ऑरा है ना वो वीक है, क्योंकि जब हमारा ऑरा टूटता है ना तो हमारे इमोशंस आवाज देते हैं। सो ये आपके इमोशंस जो है ना वो हमें बता रहे हैं। एक्सटर्नल एनर्जी ड्रेन्स, जितने भी हम गॉसिप करते हैं, मजा तो बड़ा आ रहा होता है चुगलियां करने में, लेकिन ये हमारे ऑरा को ब्रेक करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक कन्वर्सेशन, ये सारी बातें भी ऑरा को जो है वो ड्रेन करती हैं, ब्रेक कर देती हैं। तो आप देखिए कि आप नए ईयर में एंटर होने से पहले आप आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ पर ड्रेन हो रही है, क्योंकि अपने लीकेजेस को आइडेंटिफाई करें। जितने भी आपके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने अनरिजॉल्व मैटर्स हैं, ये सारे जो है ना इनको आप देखिए कि जैसे ही आप इनको अनरिजॉल्व छोड़ेंगे, ये अगले साल भी अनरिजॉल्व ही आपके साथ चलते रहेंगे जब तक आप इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर लेते। अब आते हैं प्रैक्टिकल ऑरा रेमेडीज की तरफ कि किस तरह से अब हम अपने ऑरा को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नए साल के साथ हम अलाइन करते हैं। ऑरा रेमेडीज प्रैक्टिकल, सिंपल, इंस्टेंट। नंबर 1 पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने जितने सेकंड इनहेल करना है, फिर आपने रोकना है सांस को, फिर आपने एक्सहेल करना है। जितने टाइम पे इनहेल करना है उससे डबल टाइम पे आपने एक्सहेल करना है। टाइम आप खुद सेट कर सकते हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितना आप कर सकते हैं। आप जैसे ही ये करेंगे तो ये आपने एटलीस्ट जो है ना वो 5 टाइम्स आपने रिपीट करना है। आप 5 टाइम्स से ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो रीसेट हो जाता है। ठीक। नंबर 2 पर ग्राउंडिंग। आपने ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी है। आप घास पर या फिर आप नंगे पांव किसी जमीन पर आप चलें, और जब आपने वॉक करनी है आपने फील करना है, अर्थ को फील करना है। आप ये समझें कि आपकी जो ओवरलोडेड एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है और लाइटर एनर्जी राइज अप हो रही है, क्योंकि अर्थ में ऐसी पावर है कि ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना ये उसको अपने अंदर खींच लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है और न्यूट्रल कर देती है उसको। ठीक है। नंबर 3 पर आप एसेंशियल ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। रोजमरी, लेवेंडर आप अपने इधर रब कर सकते हैं हाथ पर, उसको आप इनहेल करें। फिर क्रिस्टल्स में आप यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर्स, ब्लैक टर्मलिन यूज कर सकते हैं। ये भी आपके ऑरा को क्लेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। डेली रिचुअल्स आपने बनानी है कि 5 मिनट्स आपने स्लो स्ट्रेचिंग या फिर योगा आपने करना है। एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स आपने नेचर वॉक करनी है। कहीं भी आप बाहर नेचर में चले जाएं, वहां पर ऐसा नहीं कि आप फोन ही चलाते रहें, बिल्कुल आप फील करें, उस एयर को फील करें, उस वेदर को फील करें, आप आवाजें सुने नेचर की, इस तरह की चीज। और साथ आप कर सकते हैं साउंड बाथ। 528 हर्ट्ज का म्यूजिक आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब से आप उसको भी जो है ना वो 5-10 मिनट्स के लिए, ये सारी चीजें आपके अगर आप कॉन्स्टेंटली करते हैं तो आपके ऑरा को एक रिपेयर मूड में रखते हैं, आपके ऑरा को ब्रेक नहीं होने देते। अब जब आपका ऑरा लाइटर हो गया है तो आप 2026 को आप क्राफ्ट भी कर लें अपनी इंटेंशन के साथ। तो आप ये सोचें कि आप 2026 में अपनी एनर्जी कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मोर फ्रीडम, मोर लव, मोर पीस, मोर हैप्पीनेस, क्या चाहते हैं। सो जो भी आपके माइंड में पहला आंसर आए वही सच होगा, उसको आप लिख लीजिएगा। नंबर 2 पर 2026 में आपका जो गोल है, यानी आपका ये ऐसा गोल नहीं है, प्रैक्टिकल गोल नहीं, इमोशनली आपका गोल क्या होगा। यानी आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, या फिर आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हैं। आप कैसा खुद को देखना चाहते हैं। पीसफुल तो आप हो गए ना, इंटेंशन सेट हो गई, लेकिन आप इमोशनली कैसा देखना चाहते हैं। तो जो भी वर्ड आपको पहले आए वही आपका सच होगा। आप वो सेट कर लीजिए इंटेंशन उसके ऊपर कि आप ऐसा देखना चाहते हैं। अब आ गया विजुअलाइजेशन। अब आप इसको जो है ना विजुअलाइज करें, जो भी आपने इंटेंशन सेट की है आप उसको जो है विजुअलाइज करें। आप ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली अलाइंड होना चाहते हैं, जो आपने इंटेंशन सेट की है वो आपके ऊपर है, आप उसको विजुअलाइज करें। ठीक है। क्योंकि पहले चीज की जो है ना वो एक पिक्चर बनती है हमारे माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो लफ्जों की जुबान नहीं जानता, वो इमेजेस, पिक्चर्स की जुबान जानता है। तो उसका एक जो है ना आप इमेज, एक फ्रेम आप बना लें, तो
उसके बाद उसको रियलिटी में तो बाद में बदलते हैं। अब है नंबर 3 पर जो स्टेप आता है कि कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ। ये एक दिन की जर्नी नहीं है। आप रोज देखें अपने आप को, 2 से 3 मिनट आप विजुलाइज कर लें कि आप 2026 में अपने आप को कैसा देखने चाहते हैं। हमेशा एक चीज कीजिएगा कि आप अपने प्रैक्टिकल गोल्स को मैनिफेस्ट ना करें, आप उन इमोशंस को मैनिफेस्ट करें। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि क्यों हम प्रैक्टिकल गोल्स को जब मैनिफेस्ट करते हैं तो नुकसान में रहते हैं, लॉस में रहते हैं। तो हमने इमोशंस को मैनिफेस्ट करना है। अब जनाब अली, आपने क्राफ्ट भी कर लिया और अब क्या होगा, अब आपके ऑरा को सस्टेन रहने की भी जरूरत है। ठीक है, आपने एवरी डे आपने 5 से 10 मिनट आपने लगाने हैं इस ऑरा को सस्टेन रखने में। आपने चेक इन करना है डेली बेसिस पर कि कहां पर आपकी एनर्जी हैवी लग रही है, कहां पर आपकी एनर्जी ओवरलोडेड लग रही है। अपने आप से जो है ना वो इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि जब आप ये खुद से पूछते रहेंगे ना तो फिर डेली बेसिस पर आपकी एनर्जी जो है इम्बैलेंस होने से बच जाएगी, क्राउडेड होने से बच जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका जो है ना वो बिल्ट अप बनने से प्रिवेंट करते हैं कि कहाँ आप ड्रेन फील कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, कहाँ पर आप ओवर एक्साइटमेंट में जा रहे हैं। अब आते हैं एनर्जेटिक बाउंड्रीज की तरफ, क्योंकि आपने अपने ऑरा को खुद गार्ड करना है, खुद प्रोटेक्ट करना है। अवॉइड करें टॉक्सिक कन्वर्सेशन को। चुगलियां मजा तो बड़ी देती हैं गॉसिप करने में, लेकिन वो आपका जो है ना ऑरा उसको ब्रेक करती हैं। साथ ही आपने हर किसी को जो है ना वो यस यस नहीं करना, कि पीपल प्लीजिंग नहीं है। जहां पर आप देखें कि आपने नो बोलना है वहां पर आप नो बोलना भी सीखें, क्योंकि आपको अपना ऑरा खुद प्रोटेक्ट करना है। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई दूसरा बाहर से आके हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, और कोई दूसरा बाहर से करेगा भी क्यों। ठीक है, आई होप के 2026 में आप एक नई एनर्जी के साथ एंटर हो। इन प्रैक्टिकल टिप्स को आप जरूर फॉलो करें, इन रिचुअल्स को, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दूसरों के साथ भी शेयर करें, हो सकता है कि वो भी किसी ऐसी ही एनर्जी को होल्ड बैक किए हुए हों और उसी एनर्जी के साथ एंटर हों, और उनके भी ना हालात बदले ना ख्यालात बदले। तो मिलके सबके हालात बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं। अगर आप रेडी हैं 2026 को वेलकम करने के लिए और अपने ऑरा के ऊपर आप काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आई चूज अलाइनमेंट। ठीक है, ब्यूटीफुल सोल्स, अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो में।